हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास +1 एनसीईआरटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पहले पार्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही सारे क्वेश्चंस थे। सेकंड पार्ट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सारे ही। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हम जो है एनसीईआरटी प्लस एडिशनल क्वेश्चंस को लेते हैं। तो +1 बायोलॉजी से हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और +2 बायोलॉजी से 2 चैप्टर्स। अब जो है मैं +2 बायोलॉजी पहले जो है कंप्लीट करवाऊंगी, उसमें चैप्टर वाइज जैसे फर्स्ट चैप्टर मैं बना रही हूँ, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं रैंडम चैप्टर्स उठाती थी, जैसे कि हमने +1 बायोलॉजी से बीच बीच से चैप्टर, कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी से, फिर कुछ हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल लाइक ऐसे बीच बीच से चैप्टर उठाए थे। इस बार हम सीरीज में जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर 1 से अब आएगी, चाहे वो +1 बायोलॉजी की है चाहे +2 की। तो पहले +2 बायोलॉजी में क्योंकि 16 ही चैप्टर हैं एज कम्पेयर टू +1 बायोलॉजी कम चैप्टर्स हैं, तो पहले हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद +1 बायोलॉजी की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। So let's start this video today. Okay. 36th question is full form of PGH is plant growth hormone. Who isolated auxin? तो FW went in 1928। 1928 में और कुछ भी हुआ था, तो क्या हुआ था 1928 में? पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ओट सीडलिंग। तो ओट की सीडलिंग से ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई थी। और जो ये सीडलिंग्स थी, ओट का साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, एविना स्टाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। द पेरेन्काइमेटस सेल बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरिटीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुके हैं एचपी टैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऑक्सिन से क्वेश्चन। हमें पता है कि ऑक्सिन क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप्स पे प्रेजेंट होता है, चाहे रूट की टिप्स है चाहे शूट की टिप्स है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये स्टेम इलोंगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टिप रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है विच मीन्स टू ग्रो। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से हुआ था? ह्यूमन यूरिन से इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। केमिकल नेम क्या है इसका? IAA, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन शूट एंड रूट टिप्स, जैसे मैंने आपको बोला भी, फुल फॉर्म ऑफ IBA दैट इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन जो आपकी सिंथेसिस है ऑक्सीजन की, जो कॉमन जो मतलब सिंथेसाइज्ड ऑक्सीजन है वो कौन कौन सा है? तो आपको ये केमिकल नेम याद रखने, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन के टाइप्स हैं। अब इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो एक देखो, प्लांट हार्मोन से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मोस्टली यही आता है कि जैसे एक मेन फंक्शन हर एक ऑक्सीजन, जो मैंने लास्ट में एक लिख रखे हैं, वो एक तो आपको मतलब रटे होने चाहिए, बाकी अदर फंक्शंस का भी पता होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन में कई बार ज़्यादा ऑप्शंस भी दे दी जाती है आपको, जैसे पूछ लिया जाएगा कि फ्लावरिंग पूछ लिया, एपिकल डोमिनेंस एंड हर्बिसाइड के लिए कौन सा यूज़ होता है, ऐसे मतलब कलेक्टिवली हो सकता है दे दिया जाए। तो देखिए, ये इनिशिएट करता है रूटिंग को स्टेम कटिंग में। जब हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में कटिंग वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सिन जो है हम डालते हैं, तो वहाँ पे रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे के रखे हैं, तो आपको ऐसे ही लर्न करने हैं, ये क्वेश्चन आ रखा है। प्रमोट करता है एब्सिशंस को, ठीक है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, पकने से पहले ही क्या हो जाए, फ्रूट ना गिर जाए, इसको भी प्रिवेंट करता है। और लीफ भी, जब तक कि लीफ सेनेसेंस नहीं हुआ है उससे पहले वो ना गिरे पेड़ से, ये भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि अपाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए एपिकल डोमिनेंस के लिए सिर्फ ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। डिकैपिटेशन विच मीन्स ग्रोथ, जो लेटरल ग्रोथ बर्ड्स की है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पे इन टोमेटो, तो ये टोमेटो वाला एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में है कि आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोमेटो में कौन जो हार्मोन है वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है, तो वो आपका ऑक्सिन है। नेक्स्ट,
हर्बिसाइड भी इसका यूज होता है डाइकोट्स के लिए, डाइकोट्स के लिए एज अ हर्बिसाइड याद रखना है। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया क्या होता है, तो ये जाइलम की डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन इज साइटोकाइनिन, तो इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन का, और डिस्कवर हुआ था एज अ केमिकल जिसको नाम दिया था काइनिटिन, और ये डिस्कवर किसने किया था, स्नूंग एंड मिलर ने। साइटोकाइनिन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनिन, जो कि एक प्यूरिन है, राइट। और जो आपका प्यूरिन है ये आपका क्या डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और पिरिमिडिन आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, साइटोकाइनिस दैट इज योर सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, तो सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन के लिए भी साइटोकाइनिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है, और एडवेंटिशियस रूट्स में भी ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफासिकुलर कैम्बियम, ठीक है, जब हम ये सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफासिकुलर एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है, जो भी मतलब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ में सेल्स बनती है, कोलिनकाइमा, स्क्लेरिनकाइमा, मेडुलरी रेज एंड ऑल, ठीक है, एक्सार्क एंड डार्क कंडीशन ऑफ जाइलम फ्लोएम, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ते हैं। वहाँ से जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन है उसमें कौन, साइटोकाइनिन हेल्प कर रहा है। ओके, तो इसलिए क्या होगा, इंटरफेसिकुलर, अब आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट में होते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, सो दैट इज व्हाई हेल्प्स टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। अब साइटोकाइनेसिस जो है वो हेल्प कर रहा है कि ताकि प्लांट की जो एपिकल डोमिनेंस है उससे जो है वो निपटा जा सके, मतलब प्लांट ज़्यादा लंबा भी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको पता है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना प्लांट की, सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसका काम है कि प्लांट की गिर्थ इंक्रीज करना, मोटाई में उसको बड़ा करना, ठीक है। लंबाई जो है वो उसमें तो ऑक्सीजन आपका साथ दे रहा है, लेकिन उसकी गिर्थ भी बढ़े, वो जो है वो उसकी जो गिर्थ है वो उसको इंक्रीज करने में कौन हेल्प कर रहा है, साइटोकाइनिन। क्यों, इंट्राफेसिकुलर काम में वहाँ बन रहा है, वो नई सेल्स बनाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हम जब चैप्टर आएगा कौन सा, जो आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये चीज़ करेंगे ज़रूर डिटेल में। ओके, नेक्स्ट इज जाइटिन, क्या है, एक साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस है जिसको कि आइसोलेट किया गया था एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न एंड कोकोनट मिल्क, ठीक है। तो वहाँ से जो एक सब्सटेंस, ये भी एनसीईआरटी में, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो कॉर्न जियामेज के जो मिल्की एंडोस्पर्म, क्योंकि कोकोनट का भी मिल्की एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, राइट। नेक्स्ट इज जीए, दैट इज योर जिब्रेलिन, जिसको जिब्रेलिन एसिड भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, कहाँ पे, ये बहुत सारे प्लांट्स में हो सकता है, जैसे फंजाई में भी होता है, हायर प्लांट्स में भी होता है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट अब तक जो है 100 स्ट्रेन इसके प्रोड्यूस कर चुके हैं, मतलब 100 डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास क्या है, जिबलिन हार्मोन्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका G3 है, GA3 है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया है इस पर, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, और यही हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इनको हम ऐसे डोनेट कर देते हैं GA1, GA2, GA3, ठीक है, एंड सो ऑन। डिस्कवर किस में हुआ था, राइस सीडलिंग में हुआ था, जिनको फुलिश, अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताती हूँ, क्या हुआ कि ये एक राइस की जो सीडलिंग्स थी इनमें डिजीज़ होगी, ठीक है, डिजीज़ होगी ऐसी कि जिसकी वजह से इनकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी। अब आपको पता है कि राइस का प्लांट वुडी नहीं होता, तो जब वहाँ पे एयर आई तो एयर की वजह से ये सीडलिंग जो है फॉल ऑफ होगी, गिर गई नीचे, जिसकी वजह से पूरी क्रॉप जो है ख़राब हो गई। मतलब ये सीडलिंग्स अपनी हाइट क्या कर रही थी, एकदम से इंक्रीज कर रही थी सिर्फ, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, इसलिए इन सीडलिंग्स को फुलिश सीडलिंग कहा गया, और डिजीज़ का नाम बैकने डिजीज़ रखा गया, ठीक है। अब देखा गया कि ये डिजीज़ हो क्यों रही है, तो साइंटिस्ट ने जब इन पे स्टडी किया तो देखा कि ये इस सीडलिंग को इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन किसने किया है, एक फंगस ने किया है, और उस फंगस का क्या नाम था, जिब्रेला, ठीक है, जिब्रेला उसका नाम था, फुंजी कारा। अब इस
फंगस ने इसको अफेक्ट किया था, इन्फेक्ट किया था, इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज़ आई थी जिसका नाम बैकने डिजीज़ था, आपको ये याद रखना है। और यहीं से फिर क्या हुआ, इस प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। इसमें जो केमिकल था उसको जिब्रेलिन नाम दे दिया गया बाद में, ठीक है। तो मतलब जो सीडलिंग्स की ग्रोथ है उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, आपका जिब्रेलिन। अब फंक्शंस देखो इसके आगे, एक्सेस इलोंगेशन में हेल्प करता है। यूजुअली क्या है, ये भी इलोंगेशन में हेल्प करता है, लेकिन नोड्स, जिस प्लांट के पास नोड्स हैं उसमें ज़्यादा, ठीक है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, अभी मैं बताती हूँ। देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ शेप एंड फ्रूट ये करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल हेल्प्स इन दी स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग। जो आपका बीवरेजेस होती है उनमें जो माल्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हम फर्मेंटेशन एंड ऑल में पढ़ते हैं, तो उसको भी स्पीड अप करता है, इंक्रीज करता है। बोल्टिंग करता है रोजेट प्लांट्स में बीट कैबेज वगैरह रोजेट प्लांट्स होते हैं, जैसे जिनमें ऐसे कैबेज होता है ना, तो कैबेज में बीच में एक नोड होता है और लीव ऐसे उससे अरेंज्ड होती हैं। इस अरेंजमेंट को, ऐसी अरेंजमेंट जिन प्लांट्स में होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रोजेट प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने बता दिया कि उनके पास इंटरनोडल स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन। मैंने बोला कि ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब शुगर केन सबने देखा है, उसमें बहुत सारी नोड्स होती हैं, तो नोड वाले जो प्लांट होते हैं यूजुअली उनको, उनकी जो एक्सिस है, उनकी जो स्टेम है, उनको इलोंगेट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज इथाइलिन, जिसको हम इथीन भी बोलते हैं, जो कि आईयूपीसी नेम है इसका। और ये वोलेटाइल होता है, एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस फॉर्म में होता है। टिश्यू दैट अंडरगोइंग सेनेसेंस प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन। ये आपको याद रखना है, जो बूढ़े हो रहे हैं प्लांट पार्ट्स, ठीक है, उनमें ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल जो फ्रूट राइपनिंग की जाती है, जैसे अब मार्केट में कॉमर्शियली जो फ्रूट बेचे जाते हैं, तो वो कच्चे ही फ्रूट्स जो है वो तोड़ लिए जाते हैं प्लांट से, और जब मार्केटिंग उनकी होती है तो उसमें क्या स्प्रे करते हैं, इथाइलिन हार्मोन, ताकि उनकी राइपनिंग अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग में भी ये हेल्प करता है। ओके, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट्स में ये भी हेल्प करता है, ठीक है। डाइकोट्स में जो प्लांट का एपिकल रीजन होता है वहाँ पे हुक बन जाती है, उसमें हेल्प करता है। इट एनहांस द रेस्पिरेटरी रेट, प्लांट सेल्स का रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक्स क्या होता है, इंक्रीज और रेज इन द रेस्पिरेशन। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बर्ड डोमेंसी, तो ये भी इसका स्पेसिफिक फीचर है। नेक्स्ट, इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड, तो ये आपको एग्जांपल याद, जहाँ पे भी एग्जांपल आए तो वो मैं एनसीईआरटी से ही नोट करती हूँ यूजुअली, क्योंकि पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के ही ज़्यादातर एग्जांपल्स। नेक्स्ट, स्प्राउटिंग इन दी टोमेटो ट्यूबर्स में, उनमें क्या स्प्राउटिंग करता है। नेक्स्ट, मोस्ट वाइडली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन, तो उसको हम इथेफोन बोलते हैं। और इथेफोन किस में हेल्प करता है, आपका हेल्प करता है, जैसे ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, कॉमर्शियली इसकी फॉर्म ये यूज होती है। फ्रूट राइपनिंग करता है कौन सा हार्मोन, आपका इथाइलिन, किसमें, टोमेटो, एप्पल, जो भी अदर कॉमर्शियल फ्रूट है उनमें भी। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में, तो स्पेसिफिकली मैंने वो ही यहाँ लिखे हैं, ठीक है। थिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन में, चेरी, वॉलनट में इसका रोल रहता है। प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग को, किसमें, कुकम्बर, आपका एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट, इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट पाइनएप्पल। अब ये भी बहुत अच्छा रोल है इसका, कि जैसे ऐसा नहीं है कि सारे फ्रूट्स को एकदम से पका देता है। प्लांट में आप देखते हो कुछ फ्रूट पहले पकते हैं, फिर वो शेड ऑफ हो जाते हैं, उसके बाद अगले फ्रूट्स पकते हैं। तो इस वे में, ठीक है, जो मतलब पहले प्लांट पे फ्रूट्स आ रहे हैं उनको पहले पकेंगे, फिर कुछ बाद में, इस वे की अरेंजमेंट में भी आपका इथाइलिन हेल्प। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन इज एबीए, एब्सिसिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। इसका अदर नेम स्ट्रेस हार्मोन है, और इसको प्लांट ग्रोथ इनिबिटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करने में हेल्प करता है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, टॉलरेंस देता है प्लांट को। सीड डॉर्मेंसी इसकी स्पेसिफिक फीचर है। एक्चुअली क्या होता है, जब प्लांट के लिए स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है, मान लो वाटर जो है कंटेंट प्लांट में, प्लांट सेल्स में कम है,
ठीक है। अब उसको प्लांट को क्या करना है, क्लोज कर देने हैं स्टोमेटा, ताकि वहाँ से वेपोरेशन जो है वो ना हो पाए, प्लांट में जितना वाटर कंटेंट है वो अंदर ही रहे। स्ट्रेस वाली कंडीशन है। टॉलरेंस मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन कोई भी आएगी जब प्लांट को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, तो प्लांट ये कोशिश करेगा कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अंदर ही रहें, बाहर ना जाए। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा ABA जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, मेन फंक्शंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसे मैंने बोला कि एक एक फंक्शन जो स्पेसिफिक होता है वो उसी प्लांट ग्रोथ हार्मोन का होगा। ऑक्सिन का स्टेम इलोंगेशन, एक्सिस में जो आपकी एपिकल रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता। जिब्रेलिन जो है सीड जर्मिनेशन में, साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन में, इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग में, और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट करता है प्लांट को स्ट्रेस से। ठीक है, ये इसके मेन फीचर्स हैं और यही पूरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो अब +2 बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, बायो बूस्टर सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी बीच बीच में, उसमें जो है वो वीडियोस आएंगी जो कि इम्पॉर्टेंट, जैसे ये हमने पूरा चैप्टर किया, अब इसमें से कई बार जैसे हाई लेवल का कुछ पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन एक अलग से टॉपिक बन जाता है। जो ग्रोथ कर्व्स हैं, प्लांट ग्रोथ कर्व है, वो अलग से एक टॉपिक बन जाता है। कई बार वहाँ से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स बायो बूस्टर सीरीज में उठाए जाते हैं जो कि थोड़ा सा समझाने वाले होते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होती है। तो क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पे जस्ट ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ रिवीजन होते हैं, आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन करना। और जो टर्म यहाँ पे आती है, जो टर्म मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो यहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो बाय बाय।